फाइनली 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 इट्स हैपनिंग। बहुत दिक्कतों के साथ, बहुत प्रार्थना के साथ, नमित मल्होत्रा की जी की कृपा से, हाँ कृपा से हमें फाइनली एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिला। रामायण टीज़र ऑन 2 अप्रैल। मैं कल रात को बहुत फ्रस्ट्रेटेडली सोया था कि कुछ आया नहीं है, कुछ भी, एक भी सिंगल विश भी नहीं किया था भाई। सुबह उठा मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ, फ़ोन उठाया और बूम, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। शुभ रामनवमी। दिस इज़ अ स्टोरी दैट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस एंड एवरी स्टेप we take has been guided by a deep sense of responsibility. Responsibility भाई, responsibility है. Devotion and care to bring our own Ramayana to life in its truest spirit and scale with utmost sincerity. We look forward to sharing this next glimpse, Rama, on 2nd April on the auspicious occasion of Hanuman Jayanti. हाँ भाई, हनुमान जयंती भाई, हनुमान जयंती पे आ रही है और किसी के बर्थडे पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, हनुमान जयंती पे आ रही है, ठीक है ना, वो ध्यान में रखो। एज वी बिगिन टू शोकेस ऑल दिस ईयर्स आवर एफर्ट थ्रू अ ग्रैंड लॉन्च with fans celebrate this with fans to celebrate this moment। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ साला। across the world, thank you for your love, faith and patience। हाँ भाई, पेशेंस की तो जो लास्ट में आपने पेशेंस लिखा ना, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरी पेशेंस की तो मार चुकी है भाई। ये मैं पक्की बात बोल रहा हूँ, मेरी पेशेंस की आपने मार दी है। आपने से 20 बार छुरा घोपाया मेरी पेशेंस को आपने, उसके बाद टेस्ट किया आपने लिटरली। वी आर फाइनली seeing the introduction of Ram on 2nd April, the epitome of Indian cinema and also the epitome of Ranbir Kapoor. That's why I say it's finally happening. Finally. मुस्कुराहट देख रहे हो चेहरे पे, खुशी देख रहे हो तुम्हारे चेहरे पे भी दिख रही है मुझे। खुशी, थैंक यू। सुबह जब सुना मैंने कि भाई फाइनली दे आर स्टार्टिंग, मज़ा आ गया था भाई। सुबह जो मेरी आज की जो सुबह हुई है ना, तो बहुत बहुत बेहतरीन सुबह हुई थी मेरी। फाइनली थोड़ा सा खुद को संभालते हुए करते हैं। और एक मैं चीज़, ये जो चीज़ मुझे दिख रही है कि ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन डूम्सडे, एवेंजर्स डूम्सडे ने जिस तरीके से प्रमोशन चालू किया था वो सेम पाथ पे जा रहे हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो लोग जिस तरीके से टीज़र्स वगैरह लेके आ रहे थे ना, कि पहले इसका आया था, कैप्टन अमेरिका का आया था, बाद वो लीक हो चुका था, लेकिन कैप्टन अमेरिका का, फिर थॉर का आया, फिर एक्समैन का आया, फिर वकांडा के लोगों का आया, सूरी वगैरह का, ठीक है ना। तो सेम स्ट्रैटेजी ये लोग यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट राम जी का आएगा, रणबीर कपूर का इंट्रोडक्शन ऑफ रणबीर कपूर देखना ही पक्का रहेगा, और थोड़ा सा वर्ल्ड बिल्डिंग डाल देंगे। फिर सीता जी का, फिर आई गेस सेकंड रावण का आ सकता है, और थर्ड सीता जी का आ सकता है। क्यों हो सकता है ये, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि 3 ही कैरेक्टर है मोस्टली, ज़्यादा लेकर आ जाए। और अगर ये लोग ज़्यादा फुटेज दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप सनी देओल एज हनुमान एक टीज़र लेके आ सकते हो, लेकिन भैया ड्यूरेशन बहुत छोटी रहेगी, 1 मिनट 30 सेकंड, ज़्यादा नहीं रहेगा, गारंटीड है ये। 3 क्यों दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके पास अभी 3 महीना बाकी है, अप्रैल, मई एंड जून। जुलाई में है कॉमिक-कॉन, जहाँ पे ट्रेलर आएगा ओडिसी के साथ, एंड 3 महीने में 3 टीज़र, इंटरव्यूज़,
पॉडकास्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया सबके सामने प्रमोशन करो एंड जुलाई पर टिकट दिलाओ, कड़क, मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया प्रमोशन, ठीक है ना। अब आती है एक थोड़ी सी गाली पे आते हैं। एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा मैं, जो कि है नमित दल्ले। क्यों बोल रहा हूँ मैं? रामायण का कोई एक प्रमोशन स्टार्ट नहीं हुआ था, बस हर जगह रामायण का एक एपिसोड डाल के वो भूल गए थे, उनका वो पूरा कंप्यूटर छोड़ के भाग गए थे वो लोग, पासवर्ड भूल गए थे बेसिकली। उसके बाद एक भी सिंगल इंफॉर्मेशन ऑन मीडिया उन्होंने कहीं नहीं डाला। लिटरली बाहर से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट फरवरी से मार्च तक के अंदर से एक सिंगल अपडेट नहीं है। एक लीक आया था बीच में लंका वाला, वो भी उन्होंने टेक डाउन कर दिया, और कोई सिंगल लीक नहीं आई है। फिर आप रामनवमी आता है 26 तारीख को, ऑब्वियसली 26-27 तारीख को था, तो 27 तारीख को इन्होंने डाला, लेकिन 26 तारीख को भी कोई विश नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और फिर आता है कि इंट्रोडक्शन कि 2 अप्रैल को करेंगे, और कोइंसिडेंस देखो, कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है ये खुद की, ठीक है ना। 2 अप्रैल को है हनुमान जयंती, 2 अप्रैल को है आइए हमारी रामायण की टीजर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, और 2 अप्रैल को क्या है, हमारे भगवान नमित मल्होत्रा जी का बर्थडे। देख रहे हो तुम नार्सिसिज्म, कितना नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है इसमें। कोई बुराई नहीं है बाय द वे, कि जो वो खुद प्रमोशन कर रहा है, कि इस चीज़ को इस तरीके से मार्केट कर रहा है कि रामायण बाय नमित मल्होत्रा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी रेस्पॉन्सिबल थिंग, कि यू आर मेकिंग अ 4000 करोड़ मूवी, एंड अगर वो चीज़ जिस तरीके से भी कल को उभर के आती है, अच्छी आएगी, बुरी आएगी, कुछ भी आएगी, उस चीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद उठा रहे हो। अगर कल को अगर मूवी अच्छी हुई तो अगर उसकी क्रेडिट भी नमित मल्होत्रा को दिया जाएगा, बाकी सबको भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ नमित मल्होत्रा को, सबको दिया जाएगा। लेकिन अगर कल को गाली पड़ती है ना, तो सिर्फ नमित मल्होत्रा को गाली पड़ेगी और किसी को गाली नहीं पड़ेगी, गारंटीड। मैं ये लिख के देता हूँ तुमको बात। तो वो उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना वो एक अच्छी बात होती है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना, कि साला रामनवमी पे कुछ नहीं डाल के, कुछ नहीं करके, एक सिंगल अपडेट नहीं, महाशिवरात्रि आ गया, महाशिवरात्रि पे भी कुछ नहीं आया, तुमने कुछ नहीं डाला, ये सब छोड़ के खुद के बर्थडे पे, वाह भाई, चचा को देख रहे हो तुम हैं, कितना मतलब, ठीक है भाई, अब जो कुछ भी हो डाल तो रहे हैं एटलीस्ट। अगर नहीं डाला होता तो बात और ज़्यादा सीरियस हो जाती। एक और अपडेट जो कि है 27 तारीख को, 27 तारीख के पहले ही आ गई थी, 26 तारीख के रात को वैरायटी का एक पोस्ट आया कि कुछ नहीं आया था बाय द वे, ठीक है ना। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा ट्विटर खोल दो, मेरा ट्विटर का फीड खोल दो, 26 तारीख को गालियाँ भरी पड़ी है, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटमेंट कि ये आएगा, ये नहीं आया, कुछ नहीं आया भाई, ठीक है ना। उसका भाई, मैं जो मीम्स बन रहे थे ना, वो देख के मज़ा आ गया था मुझे, ठीक है ना। मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था, हंस भी रहा था, ठीक है ना। ओके, अपडेट ये है कि 26 तारीख की रात को पोस्ट आया वैरायटी का कि रामायण प्रमोशन, they are starting the रामायण प्रमोशन at March end, बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया के सामने मार्च एंड को प्रमोशन स्टार्ट होंगी, जहाँ पे नमित मल्होत्रा, नीतीश तिवारी एंड एक्टर्स इंटरनेशनल मीडिया के साथ यूएसए में प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे जिस बंदे ने भी कमेंट सेक्शन में जाके ये बोला है मुझे कि रामायण तो इंडिया की पिक्चर है, यूएसए में
रामायण की प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो भारत की पिक्चर है, भारत से स्टार्ट करनी चाहिए। ये अगर किसी एक आदमी ने भी लिखा ना कमेंट सेक्शन में, एक चप्पल खींच के मारूंगा मैं, मोबाइल के बाहर आके एक चप्पल खींच के मारूंगा तुम्हें, ठीक है ना। चुप हो जाओ, कुछ मत बोलना। इसके अलावा जो कुछ लिखना है लिखो कमेंट में, ठीक है। यूएसए में स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे और भी कंट्रीज़ विद इंटरनेशनल मीडिया प्रमोशन स्टार्ट करेंगे और टीजर्स इवेंट्स धीरे धीरे रिलीज़ होंगी। एक और अपडेट रामायण के बारे में, बहुत सारी अपडेट्स आई है आज ही साला, एक अनाउंसमेंट आया नहीं कि साला 3-4 अपडेट ऐसे भर भर के आ गए एकदम से, ठीक है। तो एक अपडेट है कि जो रामायण की डेट थी 8 नवंबर 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, वो कुछ दिन पीछे करके 30 अक्टूबर को रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम द टीम। मैं तो ये भी कहता हूँ कि रामायण जैसे पिक्चर को, क्योंकि आप इस तरीके के कुछ अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपको 2 महीने का फ्री रन मिलना चाहिए, क्योंकि रामायण जो पहली पार्ट आएगी वो अच्छी बनेगी, मुझे पता है, ठीक है ना। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो क्या बोलते हैं उस चीज़ को कि इंडियन ऑडियंस तो दिखेगी। चलो 500-700 करोड़ अगर पहले दिन में नहीं भी कमाती है कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि धीरे धीरे ज़रूर कमाएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि धीरे धीरे इंटरनेशनल मीडिया में भी और बाहर वर्ल्ड वाइड में भी धीरे धीरे लोग इस चीज़ को देखेंगे और भी ज़्यादा कलेक्शन बढ़ेगा और भी ज़्यादा रीच बढ़ेगी। लेकिन डूम्सडे और ड्यून के आने के बाद ये पक्की बात है कि कलेक्शंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो, मतलब ऐसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है अच्छी चीज़ की उन्होंने कि एक हफ़्ता पीछे कर दिया, इनको कुछ 1 महीना 10-12 दिन का गैप एक फ्री रन मिल रहा है, जहाँ पे ये लोग पूरे अच्छे तरीके से कमा सकते हैं और अच्छी तरीके से मूवी को प्रमोट भी कर सकते हैं और मूवी एक अच्छी ऑडियंस तक पहुंच भी सकती है। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, यही थी रामायण की कुछ अपडेट्स। अगर मैं कुछ मेरी पर्सनल की अपडेट से बात करूं तो मैं क्यों वीडियोस लेके आ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं इसलिए मैं अपडेट्स नहीं लेके आ पा रहा हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई लंका का अपडेट आ गया, लंका का लीक आ गया था, तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो वही रीज़न है कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ मैं, और नहीं लेके आ पाऊँगा भी। जब रामायण टीज़र आएगी तो उस पर एक वीडियो आ जाएगी, देन आई थिंक 1 महीने के लिए तो मैं कोई वीडियो नहीं डालने वाला, सॉरी इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को कवर करने के लिए। शॉर्ट्स आती रहेंगी बीच में, और जो मीम्स वगैरह है बनाता रहूँगा मैं। मेरा एक्चुअली जो मीम्स है वो पहले इंस्टाग्राम पे डलती हैं और फिर यहाँ पे डालता हूँ मैं धीरे धीरे। तो अब मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए ये है, पर्सनल अलग है और प्रतिकेश्वर टॉकीज अलग मैंने बना रखा है। तो प्रतिकेश्वर टॉकीज इसी मीम, पॉप कल्चर और मीम्स वगैरह के लिए फॉलो करना है तो ये वाला फॉलो कर सकते हो तुम, लेकिन पर्सनल वाला फॉलो नहीं मत करना, ठीक है, वो पर्सनल रहेगा तो पैसे ही रहेंगे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू अमित मल्होत्रा फॉर दिस ऑस्पिशियस अनाउंसमेंट। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।